गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। बच्चों, हम वर्ग 8 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य का पार्ट 3 अर्थात भाग 3 को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों, इस वीडियो के या पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय के संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसे मूल्यों पर चर्चा किया था हम लोगों ने। आज हम लोग न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता जैसे मूल्यों पर चर्चा करेंगे या फिर जानेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले बच्चों हम लोग आते हैं न्याय पर। न्याय उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होती है तथा समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। एक विद्वान रफल के द्वारा न्याय को परिभाषित करते हुए ये सब कहे गए हैं। यहां पर हम बात करें समाज की मर्यादा, तो समाज को यहां हम सरकार के रूप में ले सकते हैं। भारतीय संविधान में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, या फिर न्याय की बात करें तो न्याय को किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। न्याय को भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त है। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय अर्थात समाज में जो विषमताएं हैं उसको भुलाकर या उससे ऊपर उठकर किसी भी धर्म, संप्रदाय, लिंग के भेद को ध्यान में न रखते हुए या सबों के साथ समान व्यवहार करना ही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक अवसर जो आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है किसी व्यक्ति को, समान रूप से उपलब्ध हो। जो भौतिक संपदा है वह कुछ ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित न हो। और आर्थिक न्याय का एक और उत्तम उदाहरण है हमारा स्त्री और पुरुष को समान वेतन प्रदान करना भी आर्थिक न्याय का ही उदाहरण है। एक है हमारा न्याय में जो की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से या समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण है वयस्क मताधिकार का प्रयोग। वह हम करें, हमारे घर की दादी अम्मा करें, या फिर प्रधानमंत्री करें या राष्ट्रपति करें, सबों का वैल्यू, सबों का मूल्य समान है। दूसरा जो मूल्य है वो हमारा है स्वतंत्रता। देश के सभी नागरिकों को इच्छानुरूप धर्म मानने, विचार व्यक्त करने एवं भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये अधिकार संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। धर्म मानने, हम आज हिंदू धर्म मान रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आजीवन हम हिंदू धर्म ही माने। धर्म हमारे देश में एक व्यक्तिगत चीज है। वो प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है कि वह कौन सा धर्म माने या न माने। विचार व्यक्त करने की, हमारे अंदर जो भी विचार हैं उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता है हमें। भाषण देने की स्वतंत्रता है हमें, किंतु इसमें एक शर्त है कि हम ऐसा भाषण या ऐसा विचार व्यक्त नहीं करें जिससे हमारे राष्ट्र की संप्रभुता पर कोई आंच आए। समता, अगला जो हमारा है वो समता या समानता। बिना किसी भेदभाव के सबों के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना ही समता है। यहां पुनः एक बार जो न्याय की हम बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की, तो वही चीज यहां पर है
कि समाज में जो व्याप्त विषमताएं हैं उन सबों को भूलकर, उससे ऊपर उठकर लिंग, धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सबको ध्यान में नहीं रखते हुए, यानी सभी समान हैं, सभी समान हैं और सबों के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। वह सरकारी नौकरी का हो, चाहे और कुछ का भी हो, जो भी सरकारी स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सबों के लिए हो। इसी के अंतर्गत जो छुआछूत कानून है वो दंडनीय अपराध है। बंधुता, बंधु या मित्र होने की अवस्था या भाव को ही हम बंधुता कहते हैं, एक सरल शब्द में। तो बंधु या मित्र, तो बंधुता की भाव संपूर्ण राष्ट्र के लिए, अर्थात राष्ट्र के जितने भी वासी हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करें, सभी एक दूसरे के विकास की बात सोचें, सभी एक दूसरे के हित की बात सोचें। तो ऐसी भावना को ही हम बंधुता कहते हैं। व्यक्ति की गरिमा, गरिमा डिग्निटी, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान के साथ देश के सभी नागरिकों को जीने का अधिकार एवं महत्ता प्रदान करना ही व्यक्ति की गरिमा को मजबूत करता है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देने का जिक्र है, और देश का कोई भी नागरिक, वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस चीज का भी जिक्र हमारे संविधान में है, और ऐसा व्यवहार करना हम सबों के लिए, व्यवहार करने के लिए बाध्य करने से संबंधित कई सारे खंड एवं उपखंडों का भी वर्णन है संविधान में। अगला हमारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। भारतीय के रूप में हमारी पहचान एवं सभी नागरिकों के प्रति प्रेम भाव रखना ही राष्ट्रीय एकता है। अखंडता का अर्थ है देश के भूमि के हर भाग की सुरक्षा करना। हम सभी जानते हैं एकता अर्थात मिलजुल कर रहना, लेकिन यह बात आती है राष्ट्रीय एकता, यानी सभी कोई मिलजुल कर राष्ट्र के हित की बात सोचें, राष्ट्र के विकास की बात सोचें। तो ऐसी भावना को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। और अखंडता, भारत की भूमि, भारत का विस्तार जहां से जहां तक है, उस पर किसी भी तरह का आक्रमण हो, या वो आंतरिक आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण हो, उस समय हम सभी अपने भेदभाव को भूलकर उस जो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध सभी एक साथ मिलकर सामने आए, उसका सामना करें और अपने राष्ट्र की भूमि की रक्षा करना ही अखंडता है। बच्चों, इसी अध्याय के अगले और अंतिम वीडियो में मैं इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी को लेकर फिर आऊंगा। तब तक के लिए विदा।